आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में एक और झारखंड में 2 चरणों में होगा मतदान, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का फैसला, 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन। वक्फ बिल पर दूसरे दिन जेपीसी मीटिंग से विपक्ष का वॉकआउट, अध्यक्ष जगदंबिका पाल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, नियमों के उल्लंघन की शिकायत। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परिवार ने की न्याय की मांग। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल मुनव्वर फारूकी का नाम पहले भी किया जा चुका है हत्या का प्रयास। भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाले, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत को कनाडा से बुलाया, कहा वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं। इजराइल का लेबनान के उत्तरी इलाके में हवाई हमला, 21 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगा दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल पर बैन है। इतना ही नहीं, पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रतिबंधित रहेगी। इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं। इस बैन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस रोज इसकी रिपोर्ट डीपीसीसी को सौंपेगी। हालांकि दिल्ली भाजपा ने पटाखों पर बैन के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया। साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार पर बिना कोई वैज्ञानिक सबूत पेश किए इसे लागू करने का आरोप लगाया। वक्फ बिल पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मंगलवार को हुई दूसरे दिन की बैठक में भी विपक्ष ने वॉकआउट किया। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर शिकायत की। शिकायत करने वाले नेताओं में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन, इमरान मसूद, डीएमके पार्टी के नेता ए राजा और एमएम अब्दुल्ला, एआईएमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी शामिल हैं। इनका कहना है कि जगदंबिका पाल भाजपा का पक्ष लेते हैं। वहीं भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वहीं मीटिंग में विधेयक पर चर्चा से ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आरोपों की चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए शख्स रामगोपाल मिश्रा के पिता ने कहा है कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है उन्हें सजा मिले। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके परिवार को उजाड़ दिया। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन किया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा, घटना के तुरंत बाद हम वहां पहुंच गए थे। इसके बाद इस घटना के जिम्मेदार लग रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जांच जारी है। हिंसा भड़काने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। पुलिस के मुताबिक इस युवक की झड़प के दौरान गोली लगने से मौत हुई थी। युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हुए और इस दौरान भारी हिंसा भड़क गई। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा एक हिट लिस्ट तैयार कर रखी है। कहा यह भी जा रहा है कि इस हिट लिस्ट में स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी का नाम भी शामिल है। कथित तौर पर पिछले महीने दिल्ली में उन्हें निशाना बनाने का प्रयास किया गया था। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने एहतियातन उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि बिश्नोई गैंग से कॉमेडियन को खतरा हो सकता है। हालांकि खतरे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। बिश्नोई गिरोह के कुछ सदस्यों ने पिछले महीने दिल्ली में उनकी हत्या का कथित प्रयास किया था और मुनव्वर का पीछा किया था। हालांकि खुफिया एजेंसी को समय रहते इसकी जानकारी मिल गई थी और समय पर कार्रवाई से हमले को नाकाम करते हुए मुनव्वर को घटनास्थल से हटा दिया गया था।
कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने सोमवार 14 अक्टूबर को कार्यकारी हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। उधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया था। दरअसल ये कार्रवाई ट्रूडो सरकार की रविवार को भेजी गई एक चिट्ठी के बाद सामने आई है। इसमें भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया गया था। हालांकि कनाडाई नागरिक की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसे खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद भारत ने सोमवार शाम सख्त रुख अपनाया और कनाडाई राजदूत को तलब कर कहा कनाडा ने जो आरोप लगाए हैं वो आधारहीन है। इसके बाद भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर अन्य डिप्लोमेट्स वापस बुलाने की जानकारी दी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उत्तरी लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। इजराइल के हवाई हमले उत्तरी लेबनान के योता की रिहायशी इमारत पे हुए। इस इलाके में ज्यादातर ईसाई लोग रहते हैं। योता उन इलाकों से काफी दूर है जहां इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इस ग्रामीण इलाके में युद्ध की वजह से विस्थापित एक परिवार रह रहा था। इजरायली सेना ने इस हमले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि बेरूत समेत हर उस इलाके पर बेरहमी से हमला किया जाएगा जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 महीने से जारी इजराइल के हमले में 1700 लोगों की मौत हो गई है।